बिहार जन आशीर्वाद संवाद के बैनर तले समाजसेवी निशिकांत सिन्हा ने गुरुवार को बिहार शरीफ के एक निजी सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पिछड़ों और वंचित समुदाय की राजनीति भागीदारी के लिए राज्यभर में जन आशीर्वाद संवाद करने का उन्होंने ऐलान किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हम अभी 3 महीने पूरे बिहार में दौरा करेंगे और समाज के लोगों को एकजुट करने का काम करेंगे। अगर सभी ने मिलकर नई शुरुआत करने की बात कही तो नई पारी की शुरुआत की जाएगी। हम कोई नई पार्टी या चुनाव लड़ने के लिए नहीं आए हैं, हम अपने समाज को मजबूत करने के लिए यहाँ आए हैं। 19 अक्टूबर से नवादा से इसकी शुरुआत होगी। मैंने अभी जैसे बोला कि ये जो 3 महीना का जो भ्रमण होगा, जो दौरा होगा, उसके बाद हमारे समाज का जो फैसला होगा, अगर हमारे समाज हमें कहती है कि नहीं उपेंद्र कुशवाहा जी का ही हाथ मजबूत किया जाए उन्हीं को, तो मैं उपेंद्र कुशवाहा जी को भी साथ देने के लिए तैयार हूँ। अगर हमारे समाज बोलते हैं कि नहीं हमें जितना टाइम देना चाहिए था उपेंद्र कुशवाहा जी को 20 साल हमने दिया, अब हमें ऐसे लीडर की जरूरत है या ऐसे विकल्प की जरूरत है जो समाज को लीड कर सके, तो नया विकल्प देने की भी जरूरत है, तो मैं उसको भी दूंगा। विधानसभा का अभी मेरा कोई भी तैयारी नहीं। अभी मेरा 3 महीने का जो तैयारी है वो मैं बता रहा हूँ कि 3 महीने मेरा पहला लक्ष्य है कि पूरे बिहार के मैं हर जिले को दौरा करूँ, अपने समाज के एक लोगों से मिलूँ, उनके समस्याओं को समझूँ, उनके विचारधारा को समझूँ, उनके विचारों को समझूँ। उसके बाद अपना समाज हर क्षेत्र में मजबूत कैसे हो, उसके लिए क्या तैयारी करनी है, उसके बाद हम लोग 3 महीने के बाद ये फैसला लेंगे कि राजनीति में हमें नया विकल्प की जरूरत है या नहीं भी है। अगर नहीं है तो जो हमारे पहले के नेता हैं हम उनको साथ देंगे, अगर जरूरत है तो बिल्कुल नया विकल्प भी हम समाज को देंगे। नहीं, मैंने वही अभी बोला कि मैं पिछले 5 सालों से 2019 से मैं अपना समाज का सेवा कर रहा हूं। अगर इलेक्शन होना होता या आना होता तो मैं 2019 में भी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता था, 2020 में भी इलेक्शन था उस टाइम भी कर सकता था, 2024 में भी कर सकता था, MP लोकसभा का चुनाव में भी कर सकता था। लेकिन हमने देखा कि ये लोकसभा चुनाव में ही हमारी हालात इतनी खराब हो गई कि हमारे समाज के भाई, हमारे समाज के बेटा एक केंद्र में मंत्री तक नहीं बन पाए। अगर यही ताकत, यही जागरूक हम अभी नहीं कर पाएंगे तो 2025 जो विधानसभा का इलेक्शन है उसमें हमारा समाज और भी रोड पे आके खड़ा हो जाएगा। इसलिए हमें जागरूक करने की जरूरत पड़ रही है।